हाँ जी, 11th क्लास। पेपर तो आपका बहुत इजी आ गया है ना। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ए सेट है और हमें बताने हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन्हें 2 की पावर में लिखा जाता है। 2 का स्क्वायर 4। कितने सबसेट्स बनेंगे? 4। क्वेश्चन नंबर 2, डोमेन बतानी है। डिनोमिनेटर को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। यहाँ से x की क्या वैल्यू आई? 6। यानी इसकी डोमेन होगी r-6। बस ये वाला फंक्शन 6 पर डिफाइन नहीं है, बाकी सभी के लिए ओके है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ऑफ -210 बताना है। देखिए, माइनस बाहर, साइन ऑफ 210। साइन ऑफ 210 को आप क्या लिख सकते हैं? 180 + 30 इज इक्वल टू 180 वाली लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदला और थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन भी बदल जाएगा। माइनस माइनस प्लस और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो आंसर विल बी दिस वन। 2 sin A sin B का फॉर्मूला लिखना था यहाँ आपको सिर्फ cos A - B माइनस cos A + B। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है माइनस आयोटा का। माइनस आयोटा को आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? -1 को आप ऊपर ही रखें, ये बन गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। लेकिन आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, इसलिए आप इसे रेशनलाइज कर लेंगे माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1, जो इस माइनस को क्या बना देगी? +1। सो आंसर विल बी आयोटा। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये इनइक्वलिटी सोल्व करनी है। आप 2x को दूसरी तरफ ले जाइए। माइनस का 2x दूसरी तरफ जाकर प्लस में, इधर 3 है, 9 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 3 - 9 की वैल्यू -6 < 2x। 2 को आप डिवाइड में ले आइए, -6/2 < x। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा और हम इसे क्या लिख सकते हैं? x greater than -3, which is required answer. Okay, so this D is correct. क्वेश्चन नंबर 7 में NC3 NC5 के इक्वल है। n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू होगी 3 + 5 यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। सिंपल आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 1 में से जब आप -1 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर। 1 - 1 0, -1 - 1 -2, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन 4 ही आएगा, यानी 4 + 4 कितना हो गया? 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 2 8। 4 अंडर रूट से बाहर आकर 2 बन जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन ऑप्शंस में तो 2 अंडर रूट 2 नहीं है। लगता है यहाँ अंडर रूट लगाना भूल गए हैं। अगर यहाँ अंडर रूट होता तो ये वाला आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9 में साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, कोस 2 अल्फा बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोस 2 अल्फा का क्या रूल होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 1 - 2 साइन अल्फा की वैल्यू है 1/3, तो आप 1/3 का स्क्वायर कर देंगे 1 - 2/9, और जब आप एलसीएम लिखेंगे तो 7/9, यानी दिस इज करेक्ट आंसर। 3 - 2x की पावर 16 में कितनी टर्म्स होंगी? 17 होंगी। 16 + 1 17। क्वेश्चन नंबर 11 है असर्शन और रीजन का। ए सेट में 3 एलिमेंट्स, बी में 2, ए क्रॉस बी में 6। ये बात बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर m। बी में अगर n एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी में mn पेयर्स होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट। रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ सेक्शन बी, हमें मॉडुलस बताना है 1 - आयोटा बाय 1 + आयोटा का। पहले इसे अच्छे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर तो बनाइए। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है? जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता। हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। न्यूमिनेटर में तो 1 - आयोटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a² - b²। ओके, यहाँ आप फॉर्मूला लिखेंगे कि a + b a - b क्या होता है? a² - b²। नाउ
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जो इस वाले माइनस को बाद में प्लस में चेंज कर देगी। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। नाउ 2 से 2 भी कैंसिल होगा और ये आ गया माइनस आयोटा। अब ये एक अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडुलस क्या होगा, z मॉडुलस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर अंडर रूट यानी 1। अगर z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा है देन z का मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं, सिंपल माइनस आयोटा है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट लिखना होता है। ओके, सो आंसर इज 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मैनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स इफ टीम इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। हमें 16 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स अलग निकाल लिए, कितने बच गए अब 13 प्लेयर्स। 11 में से भी आप 3 को अलग निकाल लेंगे तो हमारे पास 8 प्लेयर्स और रिक्वायर्ड हैं जिन्हें 13 प्लेयर्स में से सेलेक्ट करना है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, इफ टीम इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स तो आपको लेने ही लेने हैं। इफ टीम इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स देन नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, सिर्फ एक ही तरीका है। ओके, 1 3C3। नाउ रिमेनिंग जो बच गए प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स बच गए, हमारे पास 8 प्लेयर्स बच गए। रिमेनिंग 8 प्लेयर्स फ्रॉम 13 players, remaining 8 players can be selected from 13 players in 13C8 ways. ओके, बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज के लिए हम इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 13C8। अब 13C8 को आपको सोल्व करना है, एनसीआर का सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल और 13 माइनस 8 यानी 5 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल को कब तक लिखोगे, जब तक 8 फैक्टोरियल नहीं आ जाता। 10 9 8 फैक्टोरियल आ गया तो आप रुक जाओ, डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को भी हम ओपन कर लेते हैं, 5 4 3 2 1। 8 फैक्टोरियल से ये उड़ गया। अब देखना हम करते हैं 4 3 12 5 2 10। ओके, मेरे पास नंबर्स बचे हैं 13 11 और 9 जिनकी मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो 1287 आ जाएगा। इतने वेज विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हमें डिस्टेंस बताना है 3 4 5 का फ्रॉम YZ प्लेन। बड़े ही सिंपल सी बात है, YZ प्लेन में x तो है ही नहीं, x नहीं है तो YZ प्लेन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस केस में क्या बनेंगे 0 4 5। और अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से जब इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सिंपल 3। ओके, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 3। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 - 4 0 5 - 5 0। ओके, तो डिस्टेंस सिर्फ 3 ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन सी है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3 माइनस कोट 3x इंटू कोट x का आंसर 1 लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी कोट x इंटू कोट 2x भी लिखा और लास्ट वाली 2 टर्म से माइनस का कोट 3x कॉमन लिखा। यहाँ बचेगा कोट 2x प्लस कोट x। ओके, अब इस कोट 3x को हम लिख सकते हैं कोट x प्लस 2x। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी किसी टर्म को हमने कुछ कहा ही नहीं है। नाउ ये वाली टर्म अगेन एज इट इज, कोट x प्लस 2x का हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा
कोट एक्स कोट 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट 2x प्लस कोट x। बाकी दोनों टर्म्स, फर्स्ट वाली भी और लास्ट वाली भी, ये दोनों सेम ब्रैकेट ऐसे कैसे चलती रहेंगी। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया और ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस, तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज। कोट x कोट 2x माइनस कोट x कोट 2x, ये जो माइनस है ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1, ये टर्म इससे कैंसिल, आंसर आ गया 1 विच इज RHS, हैंस प्रूव। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, आपको यहाँ सिर्फ x चाहिए, 4 को भी हटाना है और 3 को भी हटाना है, लेकिन पहले कौन हटेगा बात ये है। तो उसका जवाब है कि पहले हटेगा 4। आप इन तीनों में 4 को ऐड कर दीजिए। 2 + 4 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 + 4 लेस देन इक्वल टू 5 + 4। तो क्या हुआ, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई। 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, और 5 + 4 कितना बन गया, 9 बन गया। अब हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। इस बात का मतलब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 से 3 का क्लोज्ड इंटरवल। ओके, ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आ गया है 101 की पावर 4। बड़ी सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर है 4, तो हम कैसे लिखेंगे, 4c0 इंटू, पहले आप 101 को लिखेंगे 100 + 1। ओके, नाउ 100 की पावर कितने लिखोगे, 4, और 1 की पावर कितने लिखोगे, 0। सारी टर्म साथ साथ ऐसे लिखी जाती हैं। नाउ 4c0 के बाद क्या आएगा, 4c1। 100 की पावर 4 थी, अब 100 की पावर 3 हो जाएगी, 1 की पावर 1 हो जाएगी। नाउ 4c2, 100 का स्क्वायर और 1 की पावर 2, अगेन 4c3, 100 की पावर 3, 100 की पावर 1, सॉरी 100 की पावर्स जो हैं वो लेस होती जा रही हैं, लेकिन 1 की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, 4c4 इंटू 100 की पावर 0 और 1 की पावर 4। बस हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। देखिए 4c0 का आंसर 1 होता है। सिंपल आप NCR का फॉर्मूला लगा के इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 4c1 की वैल्यू 4 होती है। 4c2, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे, 4 को तब तक लिखिए जब तक 2 काउंटिंग में ना आ जाए, 1 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। सिमिलरली 4c3 का आंसर 4 आएगा, और 4c4 की वैल्यू जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो आंसर 1 होता है। चलिए ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4c0 का आंसर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 100 की पावर 4 का क्या मतलब है, ये 2 2 0 के आपको 4 सेट लिखने हैं। देखिए ये एक सेट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और मल्टीप्लाई में 1 लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। नाउ 4c1 का आंसर 4, 100 की पावर 3 1 सेट, ये 2 सेट और ये हो गया थर्ड सेट। इनटू में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4c2 की वैल्यू 6, ये आपने 100 का स्क्वायर लिख दिया, 1 का स्क्वायर ना लिखें। 4c3 का आंसर 4 इंटू 100, 1 का क्यूब हट जाएगा, प्लस 4c4 की वैल्यू 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है अगेन 1, इंटू में 1 की पावर 4, ये भी 1, लेकिन एक बार 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस में तो 1 लिखा ही जाता है। अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। पहले तो आप मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4 प्लस 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 इंटू 100 यानी 400 और प्लस का 1। जैसे ही आप इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 1040604001। ओके, नाउ सेक्शन डी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है ना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू दिस 45% एसिड सॉल्यूशन। कितना पानी मिलाएं ताकि एसिड की क्वांटिटी 25 और 30% के बीच में रह जाए। लेट x लीटर ऑफ वाटर हैव टू बी एडेड
सो टोटल मिक्सचर अब क्या हो जाएगा, x प्लस 45, x प्लस 1125, 1125 है टोटल सॉल्यूशन 1125। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45% है 1125 का, 45% एसिड है इतने लीटर में, आपने मिला दिया वाटर, वाटर मिलाने से अब क्वांटिटी हो गई 1125 प्लस में x, ओके। और ये रहनी किसके बीच में चाहिए, 30% और इधर से ये 25% ऑफ 1125 प्लस x, ये आ गया लेस देन, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ही आप परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, यहाँ भी 45/100 मल्टीप्लाई 1125, 30/100, 1125 प्लस में x, सबका 100 कैंसिल, 5 5 जा 5 9 जा और 5 6 जा 30, ओके। अब यहाँ से दो इनइक्वालिटीज बनेंगी, एक तो ये बनेगी 5 1125 प्लस x लेस देन 9 मल्टीप्लाई 1125, और दूसरी इनइक्वालिटी 9 इंटू 1125 लेस देन 6 1125 प्लस x। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मल्टीप्लाई वाला 5 इस तरफ आकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 to 5, 9 इंटू 2 to 5 इसकी वैल्यू आएगी 2025, प्लस के नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस में, यानी x लेस देन 900। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरे आंसर के लिए देखिए, इस 6 को आप इस तरफ ले आइए, 9 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 1125 प्लस x, 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा 3 3 जा, 1125 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 3375 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस का नंबर इस तरफ आकर माइनस में चेंज हो जाएगा, लेस देन x, ओके। अब 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1687.5 माइनस 1125 लेस देन x, सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आएगा 562.5 लेस देन x, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 562.5। इस बात का मतलब ये है कि जो भी आप वाटर ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी इतने लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 900 लीटर से कम होनी चाहिए। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 562.5 लेस देन x लेस देन 900, ये आंसर है, ओके। जब 562 की बात चल रही है तो x की तरफ ओपन है, देखिए ये रहा x और इसकी तरफ ये ओपन है, 562 इधर है और x लेस देन 900 एज इट इज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में 2 पार्ट्स हैं, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम करेंगे ये वाला tan 4x, इसके लिए रूल अप्लाई होगा। tan 2x का रूल क्या होता है, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ओके। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली tan 4x, tan 4x को क्या लिखा जा सकता है, tan 2 इंटू 2x। जब आप इस रूल के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 2x, चलिए रख देते हैं 2 10, x के प्लेस पे लिख दिया आपने 2x, 1 माइनस 10 स्क्वायर अगेन से 2x। अब tan 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार न्यूमरेटर में और एक बार डिनोमिनेटर में, तो क्या लिखेंगे, tan 2x का क्या रूल होता है, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और इसके डिवाइड में 1 माइनस इसी वैल्यू का आपको स्क्वायर कर देना है, ओके। 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। सिर्फ आपको tan 2x के प्लेस पे आपने वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया। ये वाली टर्म तो एज इट इज़ लिख देना, लेकिन डिनोमिनेटर में आप ये स्क्वायर हटाएंगे, 4 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ओके। अगेन
न्यूमरेटर एज इट इज़ आप लिखेंगे यही। डिनोमिनेटर में आपको लिखना है एलसीएम 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। ये आपने एलसीएम लिया तो ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, यानी 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 4 10 स्क्वेयर एक्स एज इट इज़। ओके, चलिए अब मैं न्यूमरेटर को भी लिख देती हूँ। यहाँ आप 2 2 ज़ा 4 कर लेंगे, 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी का होल स्क्वेयर ओपन करना पड़ेगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 2 10 स्क्वेयर एक्स, और ये 4 10 स्क्वेयर एक्स तो पहले से ही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, जो नंबर सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ जाएगा, यानी 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर आप यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 रेज टू पावर 4x माइनस 4 माइनस 2 की वैल्यू माइनस 6 10 स्क्वेयर एक्स होगी। ओके, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। जो भी टर्म्स आपके पास बची हैं 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 4x माइनस 6 10 स्क्वेयर एक्स को लिख दीजिए बची हुई टर्म्स, और ज़रा आंसर की राइट साइड देखिए, ये वाली 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स और 1 माइनस का 6 इन्होंने पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं, साइन का आपको बस ध्यान रखना है। LHS लेकर चले थे, RHS आ गई, हेंस प्रूव्ड। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x का आंसर ये लेकर आना है। यहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये cos 4 नहीं है, साइन 4 है। ओके, साइन 4x। तो चलिए इसमें भी हम LHS लेकर चलेंगे और राइट साइड आंसर में आ जाएगी LHS। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखी, यहाँ रूल लगेगा साइन C प्लस साइन D का, यहाँ भी साइन C प्लस साइन D का रूल लगेगा। फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन C प्लस साइन D क्या रूल होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D बाई 2। ओके, ये रूल आप अप्लाई करेंगे LHS में तो क्या बन जाएगा, 2 साइन C प्लस D x प्लस 3x क्या बन गया 4x डिवाइडेड बाई 2 कोस C में से D को माइनस करना है, x माइनस 3x की वैल्यू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। नाउ प्लस एज इट इज़, अगेन ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे, 2 साइन 7 प्लस 5 कितना होता है 12 x बाई 2, और कोस में 5 माइनस 7 की वैल्यू माइनस 2x बाई 2। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ बचेगा 2x, कोस का माइनस गायब हो जाता है, 2 से 2 कट गया, कोस x, 2 6 जा 12 होता है, कोस का माइनस गायब, 2 से 2 कट, आप आ गए यहाँ पर। अब इसमें से क्या कॉमन लिख सकते हैं, 2 कोस x, देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, कोस x यहाँ भी है यहाँ भी है, टर्म्स बचेंगी साइन 2x प्लस साइन 6x। अगेन एक बार और फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, 2 साइन C प्लस D यानी 6 प्लस 2 8 C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D 2 माइनस 6 की वैल्यू माइनस 4x बाई 2। ओके, नाउ ये 2 तो यहाँ आकर बन गया 4, कोस x एज इट इज़, साइन 2 से 8 को आपने कैंसिल किया, 4 आ गया, कोस का तो माइनस गायब और ये आ गया कोस 2x। ओके, विच इज़ RHS। देखिए 4 कोस x कोस 2, और ये मैंने अभी आपसे ये कहा था कि ये स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा साइन 4x। ओके, नाउ सेक्शन E है, केस स्टडी का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है,
Assembly in charge of a school wants to generate signals for calling classes for the assembly. 5 colored flags हैं और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग ऑल 5 फ्लैग्स. सिंपल 5 फैक्टोरियल. इसकी क्या वैल्यू होती है? 120. नाउ to call the middle section for the assembly he has to generate different signals by using 2 flags only. 5 में से अगर 2 flags यूज करने हैं तो क्या बनेगा? 5p2. और NCR का जब आप रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 4 यानी 20. आप इस क्वेश्चन को वैसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं. हमें 2 फ्लैग से सिग्नल बनाना है. एक फ्लैग आपने यहाँ लिख लिया, इसकी कितनी चॉइस बनेगी? 5 बनेगी. दूसरा फ्लैग आपने लिया तो चॉइस कितनी है वहाँ पर? सिर्फ 4, क्योंकि फ्लैग्स रिपीटेड नहीं है, अलग अलग कलर्स के फ्लैग्स हैं. तो 5 4 का आंसर 20. ओके. नाउ अगर हमें डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हो 4 फ्लैग्स से, तो 4 फ्लैग्स देखिए, पहला फ्लैग सेलेक्ट करने के कितनी चॉइसेस हैं आपके पास? 5. दूसरा फ्लैग के लिए 4 ही कलर्स बचेंगे, तीसरे फ्लैग के लिए 3 कलर्स और चौथे फ्लैग के लिए 2 कलर्स बचेंगे. 2 में से आप कोई भी एक ले सकते हैं और इन सब की मल्टीप्लाई 120. या फिर आप यूज़ करें डायरेक्ट 5p4. NPR का फॉर्मूला लग जाएगा, इसका आंसर भी 120 आएगा. ओके. इसी के साथ ये पेपर फिनिश हो गया है. मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.